अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम अल्लाह ताला के बाबरकत कलाम कुरान मजीद के बारे में बात करेंगे। ये किताब जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई है, हमारे लिए हिदायत का जरिया है और हमें जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई फराहम करती है। ये किताब हमारे लिए हिदायत का जरिया है। कुरान मजीद की आयत हमें अल्लाह ताला की आज़मत और उसकी रहमत की याद दिलाती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि हम किस तरह एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और अपनी जिंदगी को अल्लाह की रज़ा के मुताबिक गुजार सकते हैं। ये हमें जिंदगी गुजारने का तरीका बताती है। कुरान मजीद की तालीमात हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एहतराम और इंसाफ के साथ पेश आने का तरग़ीब देती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि हम किस तरह एक मजबूत और मुत्तहद माशरा बना सकते हैं। कुरान मजीद अल्लाह ताला का आखिरी पैगाम है। ये पैगाम तमाम इंसानों के लिए है, चाहे वो किसी भी नस्ल, कौम या मजहब से ताल्लुक़ रखते हों। ये एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहने की तालीम देता है। ये तमाम इंसानों के लिए है। कुरान मजीद की तालीमात हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत, इत्तेहाद, एहतराम और इंसाफ के साथ पेश आने की तरग़ीब देती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि हम किस तरह एक मजबूत और मुत्तहद माशरा बना सकते हैं। मैं आपको इस बाबरकत सफ़र में खुशामदीद कहता हूँ। इस सफ़र में हम कुरान मजीद की आयत की गहराई में जाएंगे और उनकी कमतावर मानी को समझने की कोशिश करेंगे। आइए मिलकर कुरान की रोशनी में अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं। इस मुबक्कत से किताब की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करें। अल्लाह हमें कुरान मजीद की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह ताला ने इंसानों पर बहुत सी नेमतें नाज़िल फरमाएं। इन नेमतों में से हर एक का अपना मकाम और अहमियत है, लेकिन कुछ नेमतें ऐसी हैं जो इंसान की ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल देती हैं। इनमें से एक अजीम नेमत कुरान मजीद है। ये किताब न सिर्फ एक मज़हबी मतन है, बल्कि एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात भी है जो इंसान को हर पहलू से रहनुमाई फराहम करती है। कुरान का मानी है पढ़ना। ये किताब हमें इल्म की रोशनी फराहम करती है और हमें जिंदगी के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाती है। यह अल्लाह ताला का कलाम है। इसमें अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए हिदायत और रहनुमाई के तमाम असूल बयान किए हैं। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताब को अपने पैरोकारों तक पहुंचाया और उनकी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा किया। कुरान मजीद हमें सही रास्ता दिखाता है। ये हमें बताता है कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए और किन असूलों पर अमल करना चाहिए। यह हमें ज़िंदगी और मौत के बारे में बताता है। यह हमें याद दिलाता है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और आखिरत की ज़िंदगी दायमी है। यह हमें नेकी और बदी में फ़र्क करना सिखाता है। यह हमें बताता है कि कौन से अमाल अल्लाह ताला के राह के मुताबिक हैं और कौन से अमाल हमें नुकसान पहुँचा सकते हैं। कुरान मजीद एक मुकम्मल ज़ाबित हयात है। यह हमें जिंदगी के हर पहलू में रहनुमाई फराहम करता, चाहे वो इबादत हों, मामलात हों या अखलाकियात। ये किताब हमें सिखाती है कि हम किसे एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और अल्लाह ताला की रज़ा हासिल कर सकते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी। आप एक नहायत ही मज़ावर दियानतदार शख्सियत के मालिक थे। मक्का के लोग आपको सादकावर अमीन के लक़ब से पुकारते थे। आप गार हरा में इबादत किया करते। यह गार मक्का के करीब एक पहाड़ पर वाक़ा है, जहां आप तन्हाई में अल्लाह की इबादत और गौर अफ़कर किया करते थे। एक रात आप पर अल्लाह का पैगाम नाज़िल हुआ। यह रात रमज़ान अल मुबारक की एक रात थी, जिसे बाद में लैलतुल क़द्र के नाम से जाना गया। यह पैगाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको अल्लाह का पैगाम पहुँचाया और आपको नबूत की जिम्मेदारी सौंपी। यह कुरान की पहली वही थी। इस वही ने दुनिया को एक नए दौर में दाखिल किया, जहां इंसानियत को हिदायत और रोशनी मिली। इसमें सूरा अलक या बद्दाई आयत नाज़िल हुई। इन आयत में अल्लाह ताला ने इंसान को अलम किया, हमीद और पढ़ने की फजीलत बताई। इन आयत में अल्लाह ताला ने इंसान को पढ़ने का हुक्म दिया। ये हुक्म इंसान की तरक्की और फलाह के लिए था, ताकि वो इल्म हासिल करके दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सके। इसने अपने नाम से पढ़ने का हुक्म दिया जिसने इंसान को पैदा किया। अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म और अक्ल अता की, ताकि वह अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके
اور اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ غار حرا مکہ کے قریب ایک پہاڑ پر واقع ہے۔ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ ایک رات آپ غار حرا میں تھے، اچانک آپ پر روشنی پڑی۔ آپ نے ایک آواز سنی۔ یہ آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی۔ انہوں نے آپ کو اللہ کا پیغام سنایا۔ یہ پیغام قرآن کی پہلی وحی تھی۔ قرآن کی تدریجی وحی ایک حکیمانہ عمل۔ قرآن مجید ایک ہی بار میں نازل نہیں ہوا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ یہ سلسلہ تقریباً 30 سال تک جاری رہا۔ قرآن کا تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہونا ایک خاص حکمت تھی۔ اس سے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوئی، انہیں اپنی زندگیوں میں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ مکہ میں مشکلات، اسلام کی راہ میں رکاوٹیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ مکہ کے لوگ بتوں کو پوجتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر ظلم کیے، انہیں ستانا شروع کر دیا۔ ہجرت، مدینہ کی طرف ایک نیا سفر۔ مکہ میں مسلمانوں پر ظلم بڑھتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینہ جانے کا حکم دیا۔ مدینہ کے لوگوں نے مسلمانوں کا خیر مقدم کیا۔ ہجرت ایک مشکل سفر تھا، لیکن مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ رکھا۔ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ مدینہ میں قیام، اسلامی ریاست کا قیام۔ مدینہ میں مسلمانوں نے اپنی ایک ریاست قائم کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ریاست کے سربراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں قرآن کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا۔ مدینہ میں مسلمانوں نے امن و سکون کی زندگی گزاری۔ انہوں نے دین کی تبلیغ کی، انہوں نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ آخری وحی، الوداع کا وقت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک خطبہ دیا۔ یہ خطبہ حج الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین کی۔ قرآن ہمارا رہنما، قرآن مجید ہمارا رہنما ہے۔ یہ ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے، یہ ہمیں زندگی کے ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے، یہ ہمیں نیکی اور بدی میں فرق کرنا سکھاتا ہے۔ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اپنی زندگیوں کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ دعا اور اختتام، اللہ سے ہدایت کی دعا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔